गाइज, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं। आज है गणेश चतुर्थी। आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना जयपुर में। आपको मैंने अभी क्लिप दिखाई थी, हमारे सामने तो स्विमिंग पूल बन गया है। और सुबह 5:30 बजे मैं उठ गई थी। कल का आपने ब्लॉग देखा था, डेकोरेशन करके सोए वगैरह थे। उठ के मैंने फटाफट से सब्जियां वगैरह, आटा वाटा लगाना, किचन का काम फ्री कर दिया था। और अभी मैं फटाफट से शावर ले लिया। पंडित जी किसी भी वक्त आने वाले होंगे तो मैं तैयार हो जाती हूँ। चिया को फिर कुलदीप ने हला धुला के तैयार कर देंगे, तब तक मैं बाकी की तैयारियाँ देखूँगी। तो अब आपसे मिलती हूँ मैं तैयार होने के बाद में। हाँ जी गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी। कोई नहीं घर में उठा है, सबको भी उठाया और पंडित जी आ गए हैं। और बस उनको मैंने बोला है कि आप 15 मिनट दो। पिंकी को जस्ट मैंने अभी बुलाया, वो भी आज लेट है क्योंकि बारिश की वजह से हो गया उसका बेचारी का। सो फटाफट से मैं पोछे लगवा के, और अब मैं प्रसाद हलवा बना देती हूँ वैसे तो, और भोग आ गया। और मैं उन सब तैयारियों में लगूंगी। और बारिश बहुत ज़्यादा, पता नहीं कोई कैसे आएगा, क्या होगा। सो कुलदीप को बोला वो फटाफट से चिया को नहला के और हम बैठेंगे पूजा में। यार हर बार सोचते अच्छे से रेडी होंगे बट नहीं हो पाता। अब जैसे जल्दी से फटाफट बैठ के स्टार्ट करें। क्या कर रहे हो? सुला रहे हो उसको? निन्नी करा दो, कर दो, कर दो, कर दो। तो ये मैंने बाकी का खाना तो मैंने सुबह जल्दी उठ के बना लिया था। थैंक गॉड मैं जल्दी उठ गई थी। सो सबके लिए खाना वगैरह हो गया था पंडित जी के लिए। और फिर मैं यहाँ पर प्रसाद बनाने लग गई थी। तो वैसे प्रसाद में ना मैं मोदक लाई थी और बेसन के लड्डू भी थे, गुड़धानी थी, वो सब भी थे। बट मैंने सोचा एक घर का हलवा भी बना लेते हैं तो घर के लिए वो भी प्रसाद हो जाएगा। तो पहले मैंने छोटे से पैन में चढ़ाया था, फिर मैंने कहा नहीं यार उसमें सफिशिएंट नहीं रहेगा, सब जीम लेंगे। तो उस हिसाब से फिर मैंने कहा थोड़ा सा बड़ा। मैं तो यहाँ मैं बना रही थी सूजी का हलवा। और ये देखिए च्यू को मैंने रेडी कर दिया था। इतनी प्यारी लग रही थी ना च्यू के ऊपर, फ्रॉक बहुत सुंदर लगती है। तो ये वाली जो फ्रॉक है ना, ये लेके आए थे भैया केरल जब गए थे ना घूमने के लिए, तब लेके आए थे। सॉरी घूमने के लिए नहीं, वो अपने आई का ट्रीटमेंट कराने गए थे। सो वहाँ से लेके आए थे। बट मैंने ना रख रखी थी किसी स्पेशल सॉकेज। पहले मैंने सोचा था कि भाभी के जब वो अभी बेबी हुआ है ना तो नावन पे पहनाऊँगी, फिर नावन पे दूसरी पहना ली थी। तो फिर मैंने गणेश चतुर्थी के लिए रख रखी थी। थोड़ी फ्रॉक मुझे उस टाइप की ही लग रही थी। एंड आप देख सकते हो ना कितना भागम भाग में काम हो रहा है। ये तो जल्दी उठ गए तो ये हाल है, बट आप सोचो क्या हो। एंड कुलदीप ने चिया को रेडी कर दिया था, वो अब खुद नहा रहे थे। बस उसके बाद में हम लोग, पंडित जी को मैंने बैठा दिया था, वो अपनी तैयारियों वगैरह में लग गए थे कि वो मतलब प्लेट वगैरह जो होती है ना पूजा का, सब कुछ पंडित जी खुद ही करते हैं। मतलब उनको आप सामान दे दो फिर वो खुद ही सेट करते हैं। और ये देखिए मेरी डॉल, ये इतना इसने उड़दंग मचाया, मैं आपको क्या बताऊँ इस चीज़ को। अभी देखिए आप अंदर से ना ये जो प्याज है ना वो उठा लाई टोकरी में से। सो ये ऐसे उठा उठा के घूमती है। थू देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, नज़र ना लगे। बहुत ही प्यारी लग रही थी फ्रॉक। इसको मैं वापस पहनवा के इसका फ़ोटोशूट करूँगी। कुलदेवी जम्बाई माता। तो सबसे पहले जो पूजा हुई थी ना वो बाहर करवाई थी पंडित जी ने। जो हम गणपति लेके आए थे ना उनके साथ में बाहर पहले पूजा हुई थी, इनका स्वागत हुआ था। आप ले लो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधसवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नतारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पय ओखदीः पयो दिगन्तरिक्षे पयोदाः पयस्पतिः प्रसीदः सन्तु मयं विष्णुरराटमसि विष्णुः सम्प्रति विष्णुः दूर्विषि विष्णुः विस्मेता अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वेवा देवता बृहस्पतिरेन्द्र इंद्रो देवता वरुणो देवता द्युः शान्ति स्तोत्राद्वायुष प्राणशंखाद निरजायत स्वरपाद पंकजं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मन्दानो कारिकं जगं स्वामिमं ददातु विश्वे देवा संयमादयन्तामो विष्टाः सतशयो निमसतशविवः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपद्यासां सर्वकल्याणमूर्ते परुषकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुमालां व्यालिलम्बोदरं च मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। लेफ्ट राइट दोनों साइड श्रीष्णु द्रोः समवतता पद्भ्यां भूमितिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् निवेद्यं निवेदयामि निवेद्यान्ते आत्मजलं समर्पयामि जल 3 बार ऋतुफलानि समर्पयामि ओम जाः फलनिर्जा अफला अपुष्पाया सपुष्पणि इन्हें दूर करें। मेरे यहाँ अन्न धन के भंडार भरे रहे। मेरे यहाँ पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती रहे, ऐसा शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करे। बोल जगदम्बा भगवती की जय। दरस को भारी है गजानन विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः। आसन मम्मी तो दरकार ही कितनी बढ़िया है। इसको तो छोड़ देते दे। खुश रहो। खुश रहो। करण नो नहीं चाहिए, ये से बोल रहा नहीं चाहिए मुझे। वापस देने के नाम से जाके छुप गई। ये लो कि ले रहा है वापस नहीं नो ये कुछ नया सीखा दिखता है। वो बच्चे करेंगे अभी वो ना चाड़ा मिल जाता है एक बार। अब नील बोल रहा है बस बहुत हुआ, अब मुझे दे दो। नीचे दे रही है। हाँ फेस को नीचे कर दिया। देखा लड़कियों को कितने क्यूट कपड़े होते हैं। ये है कुछ भी नहीं है इनके तो। कुछ भी नहीं है। नीचे स्टैकर्स बना दो चड्डा क्यूटी सी चोटी बनानी पड़ती है बेबी के। अच्छा ये इनको दे दो, ये इनका है, ये अपना नहीं है। ये बस रहा है, समझ रहे हैं तो दे दो दे दो दे दो दे दो आपके पास है। हाँ ले लो तो आपका नहीं है। खुद को ऐसे रोक सी ले एक ले लिए और ऊपर ये ऐसे बोल रही मेरा ही। ये लगा ले ले रही है। तेर पे गई। बच्चा करना पड़ता है। नी नी मैं लगा लो पत्नी क्या खुशुर फुशुर कर रहे हैं सपना है। अनलिमिटेड हो गए। बस तो वो मेरे लिए है। बोल रहे मेरे लिए यार ये पानी पानी कैसे यार यहाँ से ऊपर कर ले लहंगा मेरी तरह। एक बार पानी वानी पूछ लेना मैं थक गई ना। रानी खाना लगा दे। बताओ कितनी मेहनती है ये लड़की। इधर की साइड तो चिया के लिए खाना। क्या क्या बोल के गए वो? क्या बोला? बता तो
2 बर्नर पर काम कर रही है तू। एक तरफ बेटी का, एक तरफ पापा जी का। ससुर जी का। अच्छा ये चिनोटिया से आता है क्या? बता दे, घी आ रहे ऊपर। सपना गाइस है ना, सपना के ससुर जी आ गए हैं। ठीक है, सपना के ससुर जी हैं, ये जानबूझ के घूमता काट के खड़ी है गाइस मेरे को टोन करवाने के लिए। नहीं आज मैंने सोचा गाइस घाघरा लुगड़ी पहन रखा है तो फिर प्रॉपर ही रहती है। सपना तो कुछ नहीं कर सकती देवी माँ। कोई हेल्प चाहिए तो बता दे फिर सपना। हाँ, एक तो झाड़ू वाड़ू निकाल के और ये जो बर्तन पड़े ये करवा दे। ये तो हमारी पिंकी रानी करके गई है। कहीं नहीं करके गई, पिंकी रानी को बर्तन पड़े। अभी हम सब लोग मोना जीजा जूसा प्रीति हम लोग आए गणेश मंदिर दर्शन करने के लिए। सभी भक्तजन राम राम करते, राम राम करो सा, राम राम सा, राम राम। तो हम सब आ गए थे गणेश मंदिर हमारे जस्ट पास में, और इतनी सुंदर डेकोरेशन हो रही थी। आप जो सामने डेकोरेशन देख पा रहे हो ना, ये बर्फ़ की सिल्लियों के ऊपर है। देखिए प्रॉपर बर्फ़ के सिल्लियों पर सारी डेकोरेशन पंडित जी करते हैं यार। इतनी सुंदर डेकोरेशन थी ना ये। और ये देखिए यहाँ पर ये माता का दरबार सजाया था। बहुत सुंदर सजावट होती है हर त्यौहार के लिए। और ये हमारे गणपति जी, देखिए कितने सारे लड्डुओं का भोग लगा था। डेकोरेशन बहुत प्यारी थी, बहुत सुंदर थी। बहुत बड़ा फंक्शन रखा था गणेश मंदिर में हमारे पास में। एंड पापा ना हर बार गणेश मंदिर पे बहुत अच्छा प्रोग्राम रखवाते हैं। बहुत ही पापा काफ़ी दिनों से लग रहे थे इसकी तैयारियों में। और उसके बाद में इस तरफ था भजन का हॉल। तो यहाँ पर हमारे रिलेटिव्स थे तो उनके में पगे वगैरह लग रही थी। क्या कर रहे हो आप? आ करो आ। अच्छा ऐसे चाहिए। ये देखिए खुद ही घुस रही है। हमारे तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। देखो हाँ जी गाइस, तो मैं ना व्लॉग कर ही नहीं पाती हूँ, कोई फंक्शन होता था अच्छे से। तो अभी 4 बज गए हैं। चियो को मैंने सुलाया क्योंकि सुबह से वो भी परेशान हो रही है। वो यूजुअली सो जाती है 12 बजे ऐसे, लेकिन आज तो वो भी नहीं सोई थी। उसको चेंज वेंज कराया, कंफर्टेबल से टी-शर्ट पहनाई, उसको मैं सुला के आई हूँ खाना वाना खिला के। अब आपने घर की हालत देख ली कैसी हो रही है। अब मैं फटाफट से इसमें लगूंगी, घंटा भर 1.5 घंटा इसमें लगेगा। फिर क्योंकि शाम को वापस आरती की तैयारी करनी है, कुछ मीठा वगैरह बनेगा, तो इस सब में लगना है। तो 5 दिन थोड़ा सा ये प्रोग्राम चलेगा। आप लोग बताना कैसा क्या आपको लगा, पूजा वगैरह सब कुछ। और मैं भी चेंज करके आ गई यार कंफर्टेबल से कपड़े पहन के। और फिर मैं लग गई थी धड़ाधड़ काम करने के लिए, क्योंकि चिया सो रही थी तो मेरे पास में एक गोल्डन टाइम था। आज वो भी सुबह से परेशान हो गई थी तो इस वजह से। और जितना स्पीड में काम दिख रहा है काश उतना स्पीड में हो जाए। आज तो फर्स्ट डे ही था तो ये हालत हो गई है। मतलब शाम के देखिए अब 4-5 बज गए हैं सुबह के लगे हुए। लेकिन ठीक है आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, डेली इतना नहीं लगेगा। और है ना ये गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, इस पे ना इतना एक्साइटमेंट होता है ना, आपको थकान का अंदाज़ा ही नहीं होता है। तो बस मैं यही कर रही थी। और आप बिलीव नहीं करोगे जितनी देर मैं काम कर रही थी, पता है मैं क्या सोच रही थी मन में, यार थोड़ा सा 1 घंटा सो लूँ क्या पहले, फिर बाद में कर लूँगी। पर वो लालच होता है ना औरतों का कि थोड़ा सा कर लेती हूँ, चल ये वाला और करके फिर सो ही जाऊँगी, 1 घंटा तो रेस्ट हो जाएगा। ये करते 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 मैंने पूरा काम ही कर लिया था। और रसोई पूरी करने के बाद में मैंने नीचे का हॉल वगैरह ये सब किया। फिर मैं अपने रूम में आ गई। रूम की भी हालत ऐसी हो रखी थी आप देखिए। और उसके बाद में मैंने लाइट्स तो कर दी थी बंद क्योंकि च्यून मेरी सो रही थी। और फिर मैं चालू हो गई थी अपना रूम क्लीन करने के लिए। तो नीचे टॉयज़ वगैरह सब कुछ ऐसे फैला पड़ा था ना, तो बस उसी में धीरे धीरे मैं लग रही थी बिना शोर के कि भाई च्यू ना जग जाए। अगर च्यू जग गई तो इसका मतलब तो फिर कुछ भी नहीं होना था। तो बस यही धीरे धीरे। और पता नहीं कहाँ से इतना सामान फैला देती है यार ये, जब से चलने लगी है ना बस उठा के चीज़ें फेंकती है। सो सारे घर की सफाई वगैरह करी, ये सब रूम वगैरह करते करते मुझे बज गए थे 6:30। उसके बाद में फिर मैं वापस से, अब मैंने कहा सोने का टाइम तो रहा नहीं था, तो मैंने फटाफट से फिर हलवा बनाया मीठा। और फिर वो मैंने लड्डू गोपाल को और हमारे जो गणपति जी हैं उनको भोग लगाया। और फिर आरती करने में बैठ गई थी। घर पे कोई नहीं था, सब गए हुए थे मंदिर भजनों में, मम्मी भी चले गए थे। तो बस मैं अकेली थी, मेरी च्यू थी और उसको भी मैंने बैठा लिया था। मैंने कहा थोड़ा सा वो भी सीख कर देखो, ये डांस कर रही है अपने आप, इसको डांस इतना अच्छा लगता है करना भी। से मम्मी के रह के आए ना हम लोग, तो वहाँ से सीख के आई है। तो थोड़ा बहुत भी अगर सॉन्ग वगैरह प्ले करेंगे तो डांस करती है फिर ये। और ये देखिए इसको मैं कैसे पकड़ूँ, वहाँ जाके खड़ी हो गई है, वहाँ से त्या 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 कर रही है। और अच्छा मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। मैंने जो इससे पहले एक व्लॉग डाला था ना, गणपति जी हम घर लेके आए थे,
पता नहीं उसमें कुछ क्या प्रॉब्लम आई थी, तो वो यूट्यूब से मेरा वीडियो ना डिलीट हो चुका है और मेरे पास गैलरी में भी नहीं है। तो वो मुझे शाम को पता चला कि वो मेरा वीडियो जो है वो डिलीट हो चुका है। आई डोंट नो उसमें क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं, क्योंकि आप लोगों के मन में भी चीज़ चल रही होगी कि मेरा वो वीडियो कहाँ गया। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो मेरा डिलीट हो गया है, बड़ा दुख हुआ मुझे। लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। और ये देखिए फिर ये चीऊ इतना एक्साइटेड हो रही है, इसको अभी ये समझ नहीं है आँच वगैरह का। आरती वगैरह करने के बाद में पता है मुझे सीरियसली ध्यान नहीं रहा, मुझे याद आया कि आज मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है। सिर्फ एक बार वो नाश्ता किया था जब मोना जीजा आए थे ना, तो कचौरी का, बाकी तो दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि खाना भी नहीं खाया है। और आज मैंने छोले की सब्ज़ी, भिंडी, ऐसे बहुत कुछ बनाया था। फिर मैंने कहा चलो एक बार खाना खा लेते हैं यार, फिर भूख भी लगने लगी थी, काम जब हो गया था तो फ्री बैठ गए थे। तो बस फिर मैंने कहा चलो अपने लिए 2-3 रोटी सेक लेती हूँ। और चिऊ को मैंने अपने साथ पट्टी पे बैठा रखा था। आप लोग मुझे बोलोगे पट्टी पे मत बैठाओ यार, ये ना फिर हाई चेयर पे ऐसे बैठ के नहीं रहती है या वॉकर वगैरह में, ठीक है खाना वाना खाने के लिए बैठ जाती है, बट ऐसे में उसको बैठाती ना तो वो रोए जाती है। इसलिए मैं अपने पास इधर पट्टी पे बैठा लेती हूँ ना, तो फिर ये ना अपना खेलती रहती है और इसको अच्छा भी लगता है इधर। हालांकि ये चीज़ें छेड़ती है, इधर उधर मस्ती करती है, बट मतलब वो रहता ना सामने रहती है और फिर रोती होती नहीं है, इसीलिए मैं इसको अपने पास बैठाती हूँ। और रीज़न यही है, मैं पूरा ध्यान रखती हूँ इसका, ऐसा नहीं कि मैं इसका ध्यान नहीं रखती हूँ। और तो बस वही है। और हमारे यहाँ ना सिलेंडर वगैरह जो है वो बाहर की तरफ है, तो ऐसे कोई वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ बैठाने के बाद में फिर ये अपना मस्त बैठती रहती है। अब हाँ ये ज़रूर है इसको कि ये उठा लूँ वो पटक दूँ, ये तो फिर ये खतरनाक है। तो बस ये देखिए लड़कियां थोड़ी सी होती भी चंचल है, मुझे ऐसा लगता है। फिर मेरी औलाद भाई ये इसने मेरी रोटी पे झपट्टा मार लिया था। मतलब ये वो वाली कहानी है बच्चों के साथ में, तो नज़र हटी दुर्घटना घटी, वो वाला मतलब पलक झपकते ही चू ऐसा मौका मारती है ना चीज़ों पे। सो बस ये करना है, फिर वापस से कल की तैयारियों में लगना है। और ये देखिए बस रोटियां मेरी फटाफट से फूली फूली सिक गई थी। बाकी सबको मैंने कॉल किया, अब वो लोग बोल रहे हैं उनके खाने का पता नहीं, बट फिर भी मैंने तो बना के रख दिया था भाई कि भाई लेट वेट कैसे आएंगे, तो उस टाइम पे भी मेरी हिम्मत नहीं रहेगी। तो मैंने कहा अब भी बना बनू के रख देते हैं सब कुछ अपन। तो चीऊ के साथ में बस जैसे जैसे एडजस्ट होता जा रहा था मैं करती जा रही थी। एक तरफ मैं अपने लिए छाछ कर रही थी, और मेरे से बिना छाछ के खाना नहीं चलता, मतलब मुझे दही छाछ चाहिए होता है। अब तो वैसे आगे सर्दियाँ आ रही है, कम हो जाएगा। और ये बस मैं ये खाना लेके बैठ गई थी और इतना सुकून से नीचे ही मतलब मज़ा आता है खाने में। चीऊ को भी मैंने पास में बैठा लिया था, 1-2 गाँसिया उसने भी खा लिए थे। और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। होप्स आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नए हो, कुछ गलती हो तो प्लीज़ पूजा में माफ़ कर देना। और रही बात, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट में कि आपकी गणेश चतुर्थी कैसी रही, आप लोग भी गणपति बैठाते हैं क्या हर साल? जो भी है आपका प्रोसेस मुझे बताना। और ये देखिए मेरी चीऊ उड़ गई है और ये पूरा फ़ोन पे अब झपट्टा मारने वाली है। इसको दिख गया कि इसने ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा हुआ है मम्मा का, तो अब ये नहीं छोड़ने वाली है इसको।